Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है, उनके पर्सन उनके लिए क्या ही सोच रहे हैं. सो फर्स्ट नज़र में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है एब्सोल्युटली इट्स अ ग्रास. ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ग्रास नहीं है, एकदम ग्रास. सो ग्रास जनरली क्या है, आई हैव फॉरगॉटन द हिंदी टर्म फॉर ग्रास. बेसिकली घास ही है ना वो, सॉरी. घास जो होते हैं ना लॉन में बहुत अच्छे लगते हैं, उसको ट्रिम करके रखो बहुत अच्छा है. पैर ऊपर चलाओ, ठीक है, और बहुत ही मुलायम लगता है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपके पर्सन आपको ऐसा, उनको ऐसा पहले फील होता था कि आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा ना तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरी वहाँ पे है, क्योंकि आपने उनको बहुत जी जान से मोहब्बत किया है, चाहा है, आपने उनसे प्रेम किया है. आपने उनसे सिर्फ मोहब्बत नहीं किया है, आपने प्रेम किया है. प्रेम कौन करते हैं? जहाँ पे इट्स लाइक यू नो व्हाट, अनकंडीशनल लव इज़ नोन एज प्रेम. प्रेम संपर्क आपने किया है, उन्होंने भले ही प्यार किया है आपसे. प्रेम और प्यार में काफ़ी अंतर है. प्रेम मतलब क्या? इट्स अ स्पिरिचुअल लव लाइक. सो बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपको मोल्ड किया जा सकता है. इवन आप आज के समय में भी उनको ऐसा ही लगता है कि आपको कुछ इधर उधर की बात कह देंगे और उनका फॉल्ट वो ऐसे ही छुपा लेंगे. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, ग्रास का और एक मीनिंग होता है. घास कहाँ पे उगता है? ज़मीन पे. सो बेसिकली द रूट चक्र, द बेसल चक्र, द मूलाधारा चक्र ऑफ योर्स इज़ नॉट एट ऑल ओके. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसा समय था जहाँ पे आप अनस्टेबल कंडीशन फेस कर रहे थे. उस दौरान ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और ऐसा हक जताया उन्होंने आपके साथ, या उन्होंने ऐसा कुछ किया कि आप उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए कि एक समय के लिए भी आप उनका मैसेज नहीं मिल रहा है तो आपको दिल जो है ना फास्ट फास्ट धड़कता है. पेशेंट्स का भी ऐसा नहीं धड़कता होगा जितना आपका धड़कता है. ठीक है. सो आपने इनके सामने बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को सरेंडर किया है. ठीक है. आज के समय पे मुझे यहाँ पे इतना तक लग रहा है आपके पर्सन, भले ही आप उनके सामने स्ट्रांग बन रहे हो या इन फ्यूचर भी अगर आप इनके सामने स्ट्रांग बन भी जाते हैं, तभी भी जैसे उनको लगेगा कि आप पहले जैसे ही हो, बहुत नरम, बहुत दिलदार, बहुत एम्पैथ, राइट. सो दे आर यूज टू इट. और जब इंसान यूज टू इट हो जाता है ना तो उसको फिर वापस लेके आना मुश्किल है. सो कहीं ना कहीं पे आप ही ने उनको प्लेटफॉर्म दिया है, आप ही ने उनको प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के रखा है. ठीक है. उनको जो है ना इस तरह का हक कहाँ से मिला? आप ही ने करवाया. आपका दोष नहीं था, क्योंकि उस दौरान कोई भी नहीं था आपको सपोर्ट करने के लिए. आपको एक ज़रिया चाहिए था, आपको एक इंसान तो चाहिए ना जिनके साथ आप शेयर करें, राइट. आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो वक्त गलत था. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, देखो दिस हैज़ टेकन द शेप ऑफ अ मेल एंड फीमेल एंड इन दिस फॉर्म ऑफ अ स्टैचू. सो बेसिकली क्या है ना, आपके पर्सन चाहते हैं टू लाइक गेट द, यू कैन से लाइक एक्चुअल लव फ्रॉम यू. अगेन दे आर आस्किंग फॉर दैट लव. भले ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको इनको क्या देना चाहिए, आपको तो देना चाहिए ना. नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स एज फ्री. इवन अगर आपके पर्सन ने ऐसा सोचा कि वो सिर्फ आपसे प्यार मांगते रहेंगे और कहीं ना कहीं पे जब भी प्रॉब्लम्स होगा तब आप ही हो, ठीक है, आप ही के कंधों में जाके रोना है, और जब ज़रूरत पड़ रहा है तब आप कोई भी नहीं हो, ये जो रवैया है बहुत गलत है. इट्स एंटायरली रॉन्ग एंड यू ऑल्सो एक्सेप्ट दिस इज़ रॉन्ग. आपके पर्सन बेसिकली क्या चाहते हैं? आपके पर्सन ये चाहते हैं
कि आप उनको स्वीकार करें, जैसे भी हो आप उनको स्वीकार करो। वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, वो कर भी रहे हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे। भले ही वो कितना कर रहे हैं वो उनके ऊपर होगा, पर ये इंसान आपको ये एश्योरेंस देना चाहता है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका है। ओके, सो आपके पर्सन ढीठ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ढीठ है। ये इंसान ने अगर ठान लिया है ये चीज़ करके रहेंगे तो करके रहेंगे। अगर उन्होंने सोचा आपको डिस्टर्ब करके रहेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे आपको। अगर उन्होंने सोचा कि आपके पीछे पड़ जाएंगे तो वो पीछे पड़ जाएंगे। आप जितना भी उनसे भागने की कोशिश करो तो ये इंसान जैसे आपको भागने ही नहीं देंगे। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो तो क्या वो भगवान है मैम, तो क्या वो मुझे करने नहीं देंगे? नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है उनका एक क्लिंगी एटीट्यूड जैसा आपकी ओर बढ़ रहा है। जितना आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो या आप इस मैटर को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपने जैसे ऐसा फ्लैट रख दिया है, तब उनको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे तो और अटेंशन देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ ये तो एकदम ख़राब हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा। अगर ये नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप में भी है तो भी आपके पर्सन का इतना तो उम्मीद है कि ठीक है एक ना एक दिन सबको सही हो जाएगा और मैं ही कर लूँगा, मैं ही कर लूँगी। पर उनको कहाँ पता है कि शायद आप स्वीकार ना करो, या अगर आप करोगे भी तो भी आप उनको कंडीशंस तो देंगे कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते पहले जैसा। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशंस को डीपली ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दे आर लाइक इवन वो पता है ना क्या है, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्टॉक करके वो आपको कुछ कमेंट्स करते हो, ऐसा बोलते हो कि अरे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ था, बट वो कभी भी अपना नाम जो है डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप उनके ऊपर उतना अटेंशन नहीं दे दो जितना आप अपने पास्ट लवर या पास्ट कनेक्शन में देते थे। जैसा उनका फुल अटेंशन आपके तरफ है ही नहीं, बट आप शायद ऐसा नहीं करते हो। मे बी आप डिस्टर्ब्ड हो इस वक्त, मे बी बहुत कुछ सिचुएशंस आपके खिलाफ जा रहा है, सो यू आर मेंटली नॉट स्टेबल। ओके, राइट नाउ यू नीड टू बी मोर स्ट्रांग। ओके, सो यहाँ पे इसका नेचर क्या है, ये जल रहा है। सो आप दोनों का रिलेशनशिप मैं इतना तक बोल सकती हूँ, इट विल टेक टाइम बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओवर। ये ओवर नहीं होने वाला है, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे भी क्या होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या फैसला है उनका। यूनिवर्स यहाँ पे द लवर्स कार्ड यहाँ पे आया है, द डिवाइन फिजिशियन। चाहते हैं कि ये इंसान जो है, मुझे दिख रहा है ये अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं, ये इनके साथ डिस्कशंस भी कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि आपके प्राइवेट मैटर्स लोग जाने। आप जितना भी इनको बोलेंगे ना कि प्लीज़ मत बताओ, प्लीज़ मत बताओ, किसी को मत बताओ, तो ये और बोलेंगे, तो आप उनको कुछ बोलना ही बंद कर देना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, लेकिन वो वहाँ पे भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है ना कहीं पे भी संतुष्ट नहीं रह सकते। वो आपके साथ संतुष्ट नहीं हो पाए तो वो किसी और के साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ओके, नाउ इट कम्स एज अ मास्टर आर्टिशियन, 8 ऑफ कीज। आपका रवैया, आपकी एटीट्यूड इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप मोर मोटिवेटेड हो रहे हो अपने करियर में। You want to upgrade, okay, yourself. You want to become the best in your life. Yes, and with the Queen of Scrolls, you want to become detached from this relationship. क्योंकि आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है आप दोनों के बीच में या आपके करियर में भी ये अड़चनें बहुत पैदा कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे यू वांट टू लाइक गेट इनटू अ प्रॉपर सेटलमेंट विद दिस पर्सन। आप और स्ट्रांग बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना, और यहाँ पे वही चीज़ है, यू आर गेटिंग स्ट्रांगर डे बाई डे। और वो आपकी ये जो एटीट्यूड है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं पे देख के, ठीक है, वो और भी जैसा डर रहे हैं। शायद उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो अपने हाथों से,
वन हाउस क्रोज इट्स ऑन ट्रैक, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप फुल, जैसे रेलवे की पटरी जो है, उसमें रेलवे की पटरी अगर सही तरह से उसको मेंटेनेंस ना किया जाए तो हो गया, फिर तो कोलैप्स होना, एक्सीडेंट होना होता ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए ना रिलेशनशिप में। विद द वन ऑफ स्क्रोल एस ऑफ स्वर्ड्स दे वांट टू मेक इट क्लियर व्हाट डू दे वांट टू डू, क्या वो करना चाहते हैं वो आपको कुछ समय के अंदर बता ही देंगे, मे बी विद इन 1 आवर, मे बी विद इन 1 वीक, मे बी विद इन 1 डे, बट दे विल से इट। विद द 5 ऑफ स्क्रोल्स द डाइवर्सिटी एंड द क्वीन ऑफ कीज, ये इंसान बहुत, जैसा बोला जाता है ना कि बहुत घाट का पानी पी चुके हैं, ऐसा बोला जाता है in different terms, in different regional languages, in different communities it is said, बहुत घाट का पानी पीना। मतलब क्या है, इंसान बहुत ही ज़्यादा ही मतलब जैसे बोला जाता है ना कि उनके अंदर वो है पावर कि दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट दे प्रिटेंड दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, वो सब कुछ जानते हैं बट ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं। जस्ट लिव इट टू देम, यू फोकस ऑन योर वर्क, आप अपने काम के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखो, क्योंकि लव रिलेशनशिप से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप खुद स्ट्रांग बनोगे ना तो डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट मोर एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज टुवर्ड्स यू। द क्वीन ऑफ कीज, सो बेसिकली क्या है ना, इंसान देखो 5 ऑफ कप्स, दे मिस यू बेसिकली, यहाँ पे घास ही आया है यहाँ पे घास ही लास्ट में आया। सो बेसिकली क्या है ना कि ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं और ये भी मानते हैं कि शायद आप उनके हिसाब से बेटर पोजीशन पे हो, इसलिए आपको उतना मायने नहीं रखता है। पहले जो एक समय पे मायने रखता था ये इंसान आपके लिए अभी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी मूव ऑन करने की बहुत कोशिश किया था और आपने कर भी दिया है। आपके लिए अभी प्रायोरिटी चेंज हो गया है। एक समय ऐसा था जहाँ पे उनकी प्रायोरिटी आप थे बट वो चेंज हो गया था जब उन्होंने आपको पूछा, जब आपने उनको पूछा था कि मैं आपकी लाइफ में कितना अहमियत रखती हूँ, तो उन्होंने ऐसा कहा होगा कि नहीं मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है, मुझे आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं है। अगर उन्होंने शादी भी किया तभी भी वो ऐसा ही कहते होंगे कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, मुझे पता नहीं क्या करना है आगे। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चंस बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर सेशन चलते रहता है ना, इट मीन्स दे वेर अनश्योर ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो इस रिलेशनशिप से बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णता भी उनको नहीं मिल रहा था, वो सेटिस्फाइड भी नहीं थे, बट वो आपके सामने प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे कि नहीं, ताकि वो आपको ऑप्शन में रख पाए। अगर आपको उन्होंने ना बोल दिया तो आप तो चले जाओगे ना। सो दे मेड अ ट्रैप बेसिकली। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.